जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। और जिन बच्चों का भी 23, 24 और 25 तारीख में पेपर हुआ है वो कहीं ना कहीं इस समय डिमोटिवेट हो रहे होंगे कि भाई क्या होगा हमारे साथ में, और मेरिट कितने पे जाएगी कितने पे नहीं जाएगी। तो एक सिंपल और साधारण शब्दों में आपसे बात करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आंकड़ा लगाया गया था, कुछ जो यूट्यूबर हैं जैसे RWA है, विवेक सर हैं, और यूपी अड्डा के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो अनुमान लगा रहे थे कि भाई 110 और 115 के आसपास यहाँ पर जनरल, EWS और OBC इनकी कट ऑफ जा सकती है क्वेश्चन की। तो इतना जो स्कोर का अनुमान लगा रहे थे, इतना अनुमान उनका गलत हो गया सबका। तो जहाँ तक यहाँ पे जनरल और EWS की बात करें तो लगभग 102, 107 के बीच में यहाँ पर इनकी कट ऑफ रह सकती है। जो जनरल और EWS के बच्चे हैं, ये डिपेंड करता है कि 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जिस भी बच्चे का 100 क्वेश्चन से प्लस का स्कोर है, जो जनरल और EWS कैटेगरी में आते हैं और जो OBC कैटेगरी में भी आते हैं, वो सभी अपना फिजिकल पर ध्यान दें इस समय, और जो है DVPST पर ध्यान दें। डॉक्यूमेंट्स अपने बिल्कुल पक्के कर लें। जिस भी बच्चे की आधार कार्ड, मार्कशीट वगैरह में करेक्शन है या फिर कोई केस वेस चल रहा है तो वो उस पर ध्यान दे, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बॉयज़ कैंडिडेट हैं कि उनके ऊपर कोई ना कोई केस चला हुआ होता है और उसकी जानकारी फिर वो वहाँ पे मेंशन नहीं करते। फिर उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो रुक जाता है। फिर कुछ समय बाद उन्हें पता लगता है कि मेरे ऊपर तो कोई केस था, या फिर वो कोई केस छिपाते हैं, तो फिर वो बाद में जो पुलिस छानबीन में वो वेरिफिकेशन उनका रुक जाता है। तो वो तो बाद की बात है, वो DVPST के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जिस भी बच्चे का जो OBC, जनरल और EWS कैंडिडेट हैं, जिस भी बच्चे का स्कोर 100 क्वेश्चन प्लस का है, वो अपना मोटिवेट रखे अपने आप को, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का भी फ़ायदा मिलेगा 23, 24 और 25 तारीख की जो शिफ्ट हैं उन लोगों को। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि 95 से 100 क्वेश्चन के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आपको भी नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। जो SC कैंडिडेट हैं वो लगभग 87 क्वेश्चन का अपना स्कोर लेकर चल सकते हैं। 87 क्वेश्चन के बाद में उनको पूरा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। और जो ST कैंडिडेट हैं वो 82 क्वेश्चन यदि आपके बिल्कुल ठीक हैं, 23, 24 और 25 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, यदि यहाँ पे आपका इतना स्कोर बन रहा है, इतने क्वेश्चन का स्कोर बन रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। आप अपने फिजिकल पर ध्यान दें, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर ध्यान दें। और कुछ बच्चों का RPF का भी पेपर है, तो वो यहाँ पे पढ़ाई ना छोड़े। पढ़ाई के साथ साथ हल्की फुल्की यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल वर्क ज़रूर करते रहें, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जैसे ही यहाँ पे मेरिट लगेगी फिर DVPST के लिए आपको बुलाया जाएगा और तुरंत आपका फिजिकल भी होगा इस समय। तो जैसे ही आपकी DVPST हो जाती है, उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया आपका, फिर फिजिकल के लिए आप लोगों को बुलाएंगे। तो फिजिकल में काफ़ी बच्चे फिर से फेल हो जाएंगे, क्योंकि जो एक वैकेंसी आई थी 41,520 की, तो उसमें भी काफ़ी बच्चे फिजिकल में निकल गए थे। तो आप कोशिश यही रखना कि यदि आप RPF की तैयारी कर रहे हैं तो RPF की तैयारी करते करते आप हल्के फुल्के फिजिकल पर ज़रूर ध्यान दें। जो 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख के जो मेरे भाई बहन हैं, वो यही कोशिश करें कि अब आपका जो मैंने आपको स्कोर बता दिया है, यदि आपके उन क्वेश्चन से अबव ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप सभी फिजिकल वर्क पर ध्यान दें। और जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है, आप लोगों को लगभग 20-25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन ज़रूर मिलेगा। जो भी बच्चे यहाँ पे 23, 24 और 25 तारीख में पेपर देने गए थे, और 30 और 31 तारीख की यदि हम बात करें तो 30 और 31 तारीख का पेपर डिपेंड करेगा कि उनका पेपर का लेवल किस तरीके का आया है। हालांकि पैटर्न तो लगभग यही रहेगा, लेकिन GS का स्तर थोड़ा बढ़ सकता है। तो जो भी मेरे साथी इस समय RPF की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने 23, 24 और 25 तारीख में पेपर दिया है, तो इस समय आप ये ज़रूर ध्यान देना कि RPF की तैयारी करते करते आपको हल्का फुल्का फिजिकल ज़रूर करना होगा। और साथ में अपने डॉक्यूमेंट पक्के रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी डेट जल्दी से जल्दी ये घोषित करेंगे। जैसे ही ये यहाँ पर मेरिट निकाल देते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, 30 और 31 तारीख का पेपर होने के बाद में तुरंत आपकी जो आंसर की है वो जारी की जाएगी, उसमें संशोधन का टाइम दिया जाएगा। फिर उसके बाद में आपका जो DVPST के लिए आपको कॉल की जाएगी। DVPST के बाद में तुरंत उसके बाद में आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा।
क्योंकि ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि इसी साल के अंत तक इस भर्ती को पूरा कर लें और अगले साल के जनवरी में आप लोगों का पहला बैच जो है लगभग 25,000 जवानों का, वो पहला बैच जो है 2025 के जनवरी महीने के अंदर ये बुला ले। तो इस समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार की मेडिकल कंडीशन में ना फंसें, किसी भी प्रकार के केस में ना फंसें, अपने आप को स्वस्थ रखें। और काफ़ी लोगों की किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है कि सब कुछ पेपर अच्छा हो गया, नंबर भी आ गया, लेकिन उनका कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, ठीक है। वो फिर बाद में बोलते रहते हैं, भगवान को कोसते रहते हैं कि मेरे साथ तो ये हो गया, लेकिन वो एक प्राकृतिक आपदा है, उससे आप नहीं बच सकते। फिर भी मेरा यही सुझाव है कि कम से कम बाहर निकलें। और यदि आपका नंबर आ भी गया है, आपकी मेरिट अच्छी है, आंसर की में आपके नंबर भी अच्छे बन रहे हैं, और उसके बाद में यदि आपके फिजिकल के लिए कॉल आ रही है, DVPST के लिए कॉल आ रही है, तो आप इस चीज़ को किसी से ना बताएं, अपने घर में ही बता के रखें। और इस चीज़ का शेयर आप तभी करें जब आप बिल्कुल मतलब ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में हो और आप कल को आपको जाना हो, तो तब उस दिन आप रसगुल्ले बांटें, मिठाई के डब्बे बांटें और सबको बताएं कि हाँ मेरा नंबर आ गया था। क्योंकि अब आज के टाइम में काफ़ी पड़ोस के लोग ऐसे हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं जलते हैं कि इसका नंबर क्यों आ गया, और ये तो अब पुलिस में चला जाएगा, गवर्नमेंट जॉब इसको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और इसी तरीके की जो जानकारी लगातार इस YouTube चैनल पर आती रहेंगी, वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगली जो वीडियोज़ रहेंगी सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल से संबंधित रहेंगी और दौड़ भाग से संबंधित रहेगी। किसी भी जवान को, यदि किसी बच्चे को दौड़ भाग में या फिर कोई मेडिकल इशू है, तो वो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अपने आप को मोटिवेट रखें।